बिल्कुल एकदम बढ़िया। मतलब प्रिया ने पहले ही पूछ लिया मुझसे पूछने से पहले है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जर्नल एंट्री का टॉपिक हमारा चल रहा था और उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। तो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया था उस पे, व्हाट्सएप पे। और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी कर रहे थे, लेकिन बीच में कोई ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपको बताने लग गया था। सम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन थे उसके लिए। बिल्कुल। तो उसमें हमने कौन सा ट्रांजैक्शन लिख लिया था, एक बार बता दोगे? बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिखवा रहा था या बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिखवा रहा था, आई थिंक। बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन चल रहे थे या बेसिक? बैंकिंग, वेरी गुड। तो मैंने बोला था आपको, सबसे पहले तो आपको बताया था इसके अंदर कि जब अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, तो क्या एंट्री करेंगे? डिपॉजिट कराने के बाद में विड्रॉ करेंगे, तो वो आपने एंट्री बताई मुझे। ठीक है। तो हमने बात करी थी फॉर ऑफिस यूज। अब इसी के अंदर आप आगे नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा, व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यस, नेहा ने बोला कि सर ये तो ड्राइंग है। बिल्कुल बेटा, ये ड्राइंग ही है। तो अब बैंक, जब देखिए हम, नहीं 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 नेहा, यहाँ पर कैश कॉलम नहीं आएगा। हाँ, बैंक आएगा। वेरी गुड। ठीक है ना? क्योंकि जब हम बिजनेस में से कोई पैसा निकाल रहे थे, तब तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज ले रहे थे, कैश का। लेकिन अभी बैंक में से हम जब निकाल रहे हैं तो बैंक तो देगा ना हमें पैसा। तो यहाँ पे बैंक कौन है? गिवर है। दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो ड्राइंग और एक बैंक। तो उस हिसाब से बैंक जो है वो गिवर है, और ड्राइंग है जो पर्सनल अकाउंट है तो वो रिसीवर है। तो एंट्री आप मुझको बताइए इस ट्रांजेक्शन की। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। ये एंट्री बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो आप सभी बच्चे ये एंट्री लिख भी लीजिएगा। आप सभी बच्चे ये एंट्री लिख लेना। अब उसके आगे हम चलते हैं।
देखिए परचेज गुड्स थ्रू चेक, परचेज गुड्स थ्रू चेक। तो नॉर्मल हम एंट्री क्या करते थे जब गुड्स परचेज करते थे कैश में, तो एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ अब बताइए आप, नॉर्मल जो एंट्री हम करते थे वो क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल, ये अभी जो रोहित ने बताया है बिल्कुल सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि हमने परचेज जो किया उसका पेमेंट कैसे दिया बेटा, कैश में दिया। तब तो हम क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे जो भी परचेज किया उसका पेमेंट हमने चेक के थ्रू दिया, तो चेक कहाँ जाएगा, बैंक में तो जाएगा। चेक कहाँ जाएगा, बैंक में तो जाएगा, और बैंक हमें पेमेंट कर देगा। इसीलिए हमने एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। अब हमने क्या किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, और वो भी किसके थ्रू, चेक के थ्रू। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक, ये भी लिख लो आप। पेमेंट मेड थ्रू, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक। तो एंट्री क्या होगी, बोलिए। क्रेडिटर और बैंक, तो बिल्कुल अकाउंट तो आपने बता दिए सही। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एंट्री बिल्कुल सही है। क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट है ना, इसीलिए तो वो रिसीवर है। क्रेडिटर कौन है, रिसीवर हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। जैसे कि आपने कोई भी एक्सपेंसेस जो है, कोई भी एक्सपेंसेस वो पेड पेड कर दिया चेक के थ्रू, तो आप लिख लीजिए एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक। पेमेंट या फिर एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, बोलिए। एक्सपेंसेस एंड बैंक, बिल्कुल दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं, एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। वेरी गुड बेटा, एकदम बढ़िया बताया आपने, शानदार। तो ये
इसका भी हो गया। एक और आप लिख लीजिए, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू चेक, परचेज ऑफ एसेट थ्रू चेक। एसेट एंड बैंक, बिल्कुल ठीक है बेटा। और एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट और टू बैंक। वेरी गुड बेटा रोहित, एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। सभी बच्चे ये एंट्री लिख लेना, ठीक है। वेरी गुड। अब आप ये वाली सारी एंट्री जो थी वो कौन सी एंट्रीज थी? जब हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं, सारी एंट्रीज किससे रिलेटेड थी? जब हम पेमेंट करते हैं। लेकिन अब हम और एंट्रीज और पढ़ेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव्ड करेंगे, वो भी चेक के थ्रू, ठीक है ना। तो फिर उस केस में एंट्रीज कैसे होंगी वो हम देखेंगे। अभी तक जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर जो एंट्री मैंने बताई थी वो सारी किससे रिलेटेड थी? पेमेंट से रिलेटेड, हमने पैसा दिया था। अब हम क्या करेंगे, दो चार एंट्री ऐसी भी करेंगे जिसमें पैसा हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आप लिखना स्टार्ट करिए। तो उसमें आप देखिए, मैं लिखवा रहा हूं, सुनिएगा। इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, if the check is deposited into the bank, on the same day of its receipt, on the same date of its receipt। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ पे आप सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपका ये क्वेश्चन, ये जो आपका है फॉर मतलब ट्रांजेक्शन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे ऑफ इट्स रिसिप्ट, ऑफ इट्स रिसिप्ट, जैसे कि मतलब कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से क्या मिला, चेक मिला। और जिस दिन चेक मिला उसी दिन मैंने क्या किया, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेक मैंने सेम डे को ही, सेम डे को जिस दिन मिला उसी दिन मैंने डिपॉजिट करवा दिया। तो इसका मतलब वो क्या है,
सेम डे को हमको मिला और उसी दिन मैंने डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो फिर उस केस में एंट्री क्या होगी? बैंक लिखिए आप, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट मतलब हमें, जैसे कि कोई भी नाम है, जैसे सुरेश है, सुरेश से चेक मिला, सुरेश से चेक मिला और उसको हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट करा दिया। ठीक है ना? तो हम एक ही एंट्री कर देंगे, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लिखा आपने? अब यदि मैं कहता हूं, सुनिएगा, खास बात का देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं उसका। अगर आपने चेक किसी से रिसीव्ड किया, यदि आपने चेक किसी से रिसीव्ड किया और आपने वो चेक तुरंत मतलब उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, कभी कभी होता ही है, कोई व्यक्ति चेक दे देता है तो फिर वो हमारे पास में टाइम नहीं रहता है, उस कारण से हम उसको जमा नहीं करवा पाते बैंक में। क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी होती है, चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कितने मंथ की होती है, ये बता सकता है कोई? यस, 3 मंथ। 3 मंथ तक आप क्या कर सकते हो, उस चेक में कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन तो नहीं कर सकते, मतलब अपना पैसा ले सकते हो या पैसा दे सकते हो, लेकिन फ्रॉम द डेट मेंशनिंग, जिस दिन आपने डेट जो मेंशन कर रखी है ना चेक में, उस दिन से। अब यदि मान के चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने चेक रिसीव्ड कर लिया, आज स्टार्ट किया, आज लिया, मान के चले आज डेट जो भी है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर डेट नहीं डाली थी, बस ये सब डाल दिया कि अमाउंट कितना देना है, कौन सी कंपनी देगी, सब चीजें उसके अंदर डाल दी, मिड सब। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने उस चेक के ऊपर डेट नहीं डाली और सब चीजें डाल दी, तो इस केस में आप जो है ना उस डेट का फायदा उठा सकते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको उस केस में 3 महीने के अंदर अंदर उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। आप उसको जिस दिन डेट डलती है ना, जिस दिन चेक में जिस दिन की डेट डलती है ना, चेक उसी दिन से गिनना स्टार्ट होते हैं 3 मंथ। जैसे आज 31st है, ठीक है ना, 31st है, तो 2 महीने जो काउंट होंगे ना, वो 3 महीने जो काउंट होंगे वो, अगर आज डेट डाल दी है, आज रिसीव्ड हुआ है, तो आज से स्टार्ट हो जाएगा काउंट होना। लेकिन यदि बाद में आपका कोई भी डेट मेंशन करी आपने, तो फिर कब से स्टार्ट होगा उसके अंदर वर्क होना? जब डेट मेंशन करी है। ओके।
तो अब इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, हमें चेक मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं मिला, और चेक जो मिला उसको हमने हमारे पास ही रख लिया, 3 दिन बाद में जमा करवाया बैंक में ले जाकर। लेकिन अब आप आज तो कुछ ना कुछ एंट्री करोगे ना, चेक मिला है तो, ये भूल जाओगे? बोलिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ सुनिएगा। यदि आपने बैंक में यदि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करवाया आज, तो फिर उसमें एंट्री आप क्या करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिटर्स, मतलब पर्सनल अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे रिसीव्ड किया ना चेक उसका नाम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। जैसे सुरेश से किया तो सुरेश का नाम लिख दीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लिख दिया आपने सभी ने? चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो ना। रेट अंकल की एक बार भी उस फोन के जीते हुए, यानी कि 48 और 55 प्रिंट है, मेरे कितने होगी? हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा? मैं दोबारा ट्रांजैक्शन बोल देता हूँ नेहा। देखिए मैंने बोला कि आपने चेक रिसीव्ड किया सुरेश से, मतलब सुरेश नाम लिख लो, सुरेश से चेक रिसीव्ड किया है, लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं कराया अभी आपने। कहां पर जमा नहीं कराया? बैंक में। ठीक है ना? तो फिर अब आप एंट्री जो करोगे, वो क्या एंट्री करोगे, तो वो मैं बता रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अब इसका मतलब अभी वो चेक किसके पास है, अभी वो चेक किसके पास है? बिल्कुल हमारे पास में। अब हमने क्या किया, उस चेक को डिपॉजिट नहीं करवाया, और हमने उसको चेक को 3 दिन बाद बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करवाया। ठीक है ना? 3 दिन बाद हमने डिपॉजिट करवाया। ठीक है?
तो अब आप एंट्री क्या करोगे, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, व्हेन चेक अबाउ चेक, ऐसे लिखो, व्हेन अबाउ चेक when above check deposited into bank, when above check, तो पहली भी को 50 की रेट आती है, जिनको 48 का बा- 52 की दे दो या 50 की दे दो। तो जो अबाउ चेक है वो हमने डिपॉजिट कराया बैंक में आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज। तो आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन कैसे लिख सकते हो, अबाउ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 3 डेज, ये आप लिख लीजिए। अबाउ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 3 डेज। तो अब हम एंट्री जो कर रहे हैं वो देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। भाई हमारे पास पहले आया था चेक, तब तो हमने उसको डेबिट कर दिया था, अब जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए, अब आप ये एंट्री लिख लिया आपने, इसकी दोनों की चलिए बाद में करेंगे वो, तो अभी ये देख लेते हैं। अब देखो, कभी कभी बैंक जो है वो हमारे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लेती है, करती है या नहीं करती, तुमने देखा होगा ना, आपके अकाउंट में से पैसा काट लेती है, देखा होगा ना आपने। फिर आप पूछने जाते हो कि सर ये पैसा आपने किस चीज का काटा, पूछने जाते हो ना, तो बैंक वाले कहते हैं आपको कि भैया देखो ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं। नेहा तो कह रही अकाउंट ही नहीं है हमारा। नहीं, मैं तो नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ कि वैसे बैंक जो है वो हमारे अकाउंट में से पैसा काट लेते हैं। जैसे कि हमारे बैंक जो है मोबाइल में हमारे मैसेज की फैसिलिटी देती है, जब भी हम एटीएम से कोई पैसा विड्रॉ करते हैं हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, जब भी हम जमा कराते हैं हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है ना। एटीएम चार्ज लेती है, तो कहने का मतलब बैंक ये सारी फैसिलिटीज दे रही है हमको, तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस बनते हैं जो कि बैंक हमसे लेता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसकी एंट्री जो होगी वो क्या होगी वो देखते हैं।
आपने ट्रांजैक्शन लिख लिया सभी ने? या नहीं लिखा? ठीक है, मैं बोल देता हूं। देखो, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस रिकवर्ड बाय बैंक, मतलब रिकवर्ड या रिसीव्ड या रियलाइज कुछ भी लिख सकते हो, मतलब बैंक के द्वारा बैंक चार्जेस लिए गए। तो आप एंट्री लिखना स्टार्ट करिए। तो अब सभी की जगह, चाहे वो मोबाइल चार्ज हो, चाहे वो आपका एटीएम चार्ज हो, चाहे वो कोई सा भी चार्ज हो, बैंक एक ही नाम से डेबिट करती है। और वो क्या, हम डेबिट किस नाम से करेंगे? बैंक तो क्या करेगी, हमारे लिए तो एक्सपेंसेस ही है, हम हमारी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक ही नाम से करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और पैसा जा रहा है, बैंक हमारे अकाउंट में से काट लेती है पैसा, ऐसे नहीं कहती है कि भैया हमने 15 रुपए मैसेज के काटेंगे तो आप पहले जमा कराने के लिए आइए 15 रुपए। नहीं, हमारे अकाउंट में पैसा रहता है और हमारे अकाउंट में से बैंक क्या कर लेता है, काट लेता है। तो ये जो चीज है वो क्या है, एक तरीके से डिडक्शन फ्रॉम बैंक, और वो भी बैंकिंग चार्जेस के। बोलिए, समझ में आया? बैंक हमारे अकाउंट में से क्या कर लेती है, पैसा काट लेती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री क्या करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू कैश नहीं लिखेंगे, टू बैंक ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम उनको नगद नहीं दे रहे बैंक को वाले को पैसा, कि हमारे बैंक चार्जेस के ये पैसे हैं ये ले लीजिए, ऐसा नहीं। बैंक हमारे अकाउंट में से काट रहा है, इसलिए हमारा अकाउंट जो है वो कम हो रहा है। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये कुछ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने ये बताए हैं कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स हैं। किसके? बैंक के। चलिए, तो आपने लिख ली होगी सारी एंट्री, लिख ली क्या आपने? आप सभी बच्चों ने जो एंट्री मैंने बताई है वो एंट्री लिख ली सभी ने? ओके, ठीक है। एक आप हेडिंग और डालिए अब, आप एक हेडिंग और डालिए अलग से इस, आप हेडिंग और डालिए एक, उसमें आप लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री।
व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री? कोई बता सकता है ओपनिंग एंट्री क्या होती है? कोई बता सकता है ओपनिंग एंट्री क्या होती है? बोलिए। ओपनिंग एंट्री कोई बता सकता है क्या? सोच लो सोच लो। है कोई स्टूडेंट? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, सुनिएगा। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, सुनिएगा। देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय स्टार्टिंग में ही हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें बिजनेस में लगानी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया। कुछ एसेट्स भी हमारे पास में पड़ी थी, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। ठीक है ना? ये भी हमने क्या करी, बिजनेस के अंदर ही लगा दी, इन्वेस्ट कर दी। तो एक तरीके से हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो जो एसेट थी, उन एसेट्स को हमने क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया। ठीक है? देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास जो भी चीजें हैं जो कि बिजनेस को नीडफुल है, जरूरत है, वो सारी चीजें आप क्या कर देते हो, बिजनेस में लगा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। तो ओपनिंग एंट्री के अंदर, मतलब ये ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या हो गया, जो एंट्री स्टार्टिंग में होगी सर, सबसे पहले ये एंट्री होगी जब हम स्टार्ट करते हैं ना। व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो क्या एंट्री करते हो आप? व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बताइए। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपने एंट्री क्या करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, अगर मैं कहूं कि कैश के साथ में आपने फर्नीचर भी लगाया, कैश के साथ में आपने कैश और फर्नीचर दोनों लगाए, तो फिर आप क्या एंट्री करोगे? बिल्कुल, ये सब क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी। जो जो चीजें आप लगाओगे, तो फर्नीचर को भी डेबिट कर दोगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम एंट्री क्या करेंगे फिर, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करेंगे। आपने कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, बिल्डिंग भी लगाया, मशीनरी भी लगाया, और भी बहुत सारी एसेट थी, वो सारी की सारी आपने लगा दी। तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, एसेट्स है। वो सब क्या है, एसेट्स हैं। तो इसलिए ये जो एसेट्स है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, चाहे कितनी भी आपने एसेट्स लगाई हो।
ठीक है ना। तो उनकी सबकी जब, तो देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, ठीक है ना, कुछ बैलेंसेस दिए हुए होते हैं। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कर लिया, ठीक है। अब कुछ जैसे एसेट्स को अभी आपने क्या किया, जितनी भी एसेट्स है उनको क्या किया आपने, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई भी एसेट्स है, ठीक है ना, उसको आपने डेबिट किया, तो लाइबिलिटी को क्या करोगे आप, लाइबिलिटी को? लाइबिलिटी को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। वेरी गुड। तो लाइबिलिटी को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो अब यहां पर मान के चलो, आपको स्टार्टिंग में 5 तो एसेट दे रखी है। 5 क्या दे रखी है, एसेट्स दे रखी है, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब चीजें आपको दे रखी है। और साथ ही आपको लाइबिलिटीज भी दे रखी है, 3 लाइबिलिटीज दे रखी है। जैसे एक क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है ना, बैंक लोन हो गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ये आपकी क्या दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है। हाँ मतलब रेंट तो एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी के अंदर अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको फिर बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलेंगे उसको, आउटस्टैंडिंग रेंट। लोन बिल्कुल लाइबिलिटी है। तो अब ओपनिंग एंट्री को जब आप बनाते हो तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। देखिए ओपनिंग एंट्री को जब आप बनाते हो तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो सुनिए। जितनी भी एसेट है उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। जितनी भी एसेट, जितनी भी एसेट है ना वो सारी आप क्या कर दीजिए, डेबिट करना है। और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज को क्या करना है आपको, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, बिल्कुल। तो अब यहां पर एंट्री जो है ना वो आप लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए आप, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी एंड क्या लिखिए, एंड टू कैपिटल। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू कैपिटल। राकेश सर, टू लाइबिलिटी, राकेश सर, हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ये बच्चे क्लास ले रहे हैं क्या सब? हाँ बिल्कुल सर, ले रहे हैं। ले रहे, अटेंडेंस ले रहे हो ना आप? हाँ इनका जो है वो अपने तो आ रही है सर, इसके लिए मुझे आवाज कहाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास वो रेगुलरली ले रहे हैं क्लास के। लेकिन सर ये इन बच्चों को बोल दो आप कि इनकी क्या है कि कुछ 1-2 बच्चों की फीस जमा हुई है, बाकी किसी की फीस जमा नहीं हुई है अभी तक।
सिर्फ ओके सर। एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी फीस जमा नहीं हुई है। जब तक सब बच्चों की फीस जमा नहीं होगी, आज लास्ट है, अब अपन क्लासेस नहीं चलाएंगे। अगर ये फीस जमा करवाएंगे इनके पेरेंट्स आके स्कूल में सारे बच्चे, तो अपन चलाएंगे। अपन क्लास ले रहे हैं, फीस एक जमा नहीं करवा रहा, एक भी बच्चा नहीं जमा करवा रहा। ये जो नए बच्चे आए उनकी फीस है एक दो बच्चों की जमा, बाकी नहीं है किसी की जमा, फीस ही जमा नहीं है। यस सर, बिल्कुल सही। इनको बोल दो आज के बाद में आपकी क्लास आज से स्टॉप है। अगर क्लास की पूरी क्लास की फीस जमा हो जाएगी हम क्लास चालू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके आप इनको ओके अभी बोल देना, मैंने भी बोल दिया, इन्होंने सुन लिया होगा सबने। यस एक बार सर। आप और बोल देना कि भैया फीस जमा होगी सबकी तब क्लास चलेगी, क्योंकि मुश्किल से एक दो बच्चे हैं अभी इस क्लास में जो फीस जमा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट है सर। और तो अपन है ना स्टॉप कर रहे हैं, आज लास्ट क्लास है। अगर फीस जमा होगी इनकी पूरी क्लास की तब अपन चालू करेंगे, नहीं करेंगे। ओके ठीक है सर। ओके सर। ओके आप इनको अनाउंस कर देना कि भैया अब फीस जमा हो जाएगी पूरी क्लास की तब क्लास चालू होगी। अब आपको कितना टाइम से अपन क्लासेस ले रहे हैं अपन रेगुलर, रेगुलर अभी तक इनकी एक दो बच्चों को, मुश्किल से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फीस जमा है, बाकी नहीं है। बिल्कुल सर, रेगुलरली क्लासेस, सारे बच्चे क्लासेस अटेंड भी कर रहे हैं। इनको आप अनाउंस कर देना कि भैया फीस जमा होगी आपकी क्लास की सब बच्चों की तब क्लास चालू होगी, नहीं तो आज से क्लास बंद है आपकी। ओके बिल्कुल सर, मैं अभी हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके। स्टूडेंट्स, तो वैसे तो अभी देखिए सर ने आपको जो भी चीज कही है आपने सुन लिया होगा, मैसेज आपको मिल गया होगा सभी को। सभी ने सुन लिया क्या? तो बेटा अब देखिए क्या है कि क्लासेस देखो हमारी ऐसा है रेगुलरली चल भी रही है, और हमारी क्लासेस के अंदर जो भी चीजें मैं करवा रहा हूँ आपको सब चीजें समझ भी आ रही है। प्रॉब्लम सेशन भी जो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं, वो मैं यहाँ पे क्लियर भी करवा रहा हूँ। हर एक चीजें मतलब आपकी एज यूजुअल फिजिकल जो वहाँ पे क्लासेस चलती है स्कूल के अंदर, वैसे ही क्लासेस यहाँ पर भी आपकी चल रही है। ठीक है, तो सभी बच्चों से यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, आपकी यदि क्लासेस आप कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी बच्चे आपके पेरेंट्स को कहिए कि आप स्कूल में जाकर बात करिए और स्कूल में आप जाकर फीस डिपॉजिट करवाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा एक पर्टिकुलरली ऐसा स्कूल के पास में फंड्स अवेलेबल कब हो पाएंगे जब आप स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाएंगे। अभी का सिचुएशन आप जानते ही हो सारे, क्योंकि और क्लासेस अभी चल नहीं रही है, केवल कुछ क्लासेस ही रनिंग में है, और उनसे भी अगर फीस नहीं आएगी तो स्कूल के पास में पैसा कहाँ से आएगा, और वो जो भी एक्सपेंसेस और होते हैं उनको एक्सपेंसेस को किस तरीके से वो बेयर करेंगे। टीचर्स को पेमेंट करना है या फिर अदरवाइज और भी चीजें उनको करनी है, तो फिर वो किस तरीके से सभी को पेमेंट करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा क्या है, स्कूल के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो जब आप फीस डिपॉजिट करवा देंगे तो बेटा स्कूल और हमारे लिए सभी के लिए एक बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फीस डिपॉजिट करवाइए आपके पेरेंट्स को कह के। और अदरवाइज फिर जैसे क्लासेस भी शायद हो सकता है कि देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है क्लासेस आपकी फिर बंद कर दी जाए। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।